आज हम ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिसने फर्श से अर्श का सफर तय किया। किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि अपने सभी दूर होते गए और सत्ता की चाबी अपने आप ही पास आती गई। इनकी गिनती विश्व की ताकतवर महिलाओं में की जाती रही है। हम बात कर रहे हैं सोनिया माइनो यानी कि सोनिया गांधी की। सुहागिन यही बनी, माँ यही बनी, मैं विधवा आपकी आंखों के सामने। सोनिया का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के लुसियाना शहर में एक बहुत ही गरीब घर में हुआ। यूं तो सोनिया स्पेनिश, रशियन और फ्रेंच की अच्छी जानकार थी, लेकिन उनको इंग्लिश सीखनी थी। इंग्लिश सीखने के लिए 1964 में सोनिया गांधी ने कैम्ब्रिज के बेल एजुकेशन ट्रस्ट के लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लिया। 1965 में एक रेस्टोरेंट में उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। सोनिया पढ़ाई के साथ-साथ वेट्रेस की नौकरी भी करती थी। राजीव गांधी भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे थे। राजीव ने जब सोनिया को देखा, उनको पहली नज़र में ही इतनी पसंद आई कि उन्होंने सोनिया के लिए वहीं रेस्टोरेंट में नैपकिन पेपर पर एक कविता लिख डाली और वाइन की बोतल के साथ रेस्टोरेंट के मालिक की मदद से सोनिया तक पहुंचा दी। इस तरह उनके प्यार की शुरुआत हुई। उन्नीस सौ 68 में सोनिया और राजीव दोनों हिंदुस्तान आ गए। उसी साल हिंदू धर्म के अनुसार उनकी शादी हुई। उनके 2 बच्चे हुए, राहुल और प्रियंका। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, किंतु सोनिया और राजीव दोनों ही देश की राजनीति से दूर ही रहते थे। राजीव गांधी पायलट थे और सोनिया गांधी घर संभालती थी। इंदिरा गांधी और राजीव का छोटा भाई संजय गांधी देश की राजनीति देखते थे। 1980 में विमान दुर्घटना में छोटे भाई संजय की मौत हो गई और 4 साल बाद 1984 में इंदिरा गांधी की उनके ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। 1984 में उनकी हत्या हुई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरी माँ मुझसे छीनी गई है। इस हादसे ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल डाला। 1984 में इंदिरा की मौत के बाद राजीव गांधी को मजबूरन राजनीति में प्रवेश करना पड़ा। हालांकि सोनिया फिर भी राजनीति से दूर रही। वह कभी नहीं चाहती थी कि राजीव भी राजनीति में जाएं। राजीव ने राजनीति में कदम रखते ही 1984 के आम चुनाव में इतिहास की सबसे बड़ी विजय स्थापित की। कांग्रेस ने आम चुनाव में 414 सीट्स जीतकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज भी कायम है। हालांकि अगले ही आम चुनाव में 1999 में कांग्रेस सरकार बनाने में नाकाम रही थी। 1991 में एक आत्मघाती हमले में राजीव की भी हत्या कर दी गई। गांधी परिवार के साथ-साथ पूरा देश एक बार फिर सदमे में था। इंदिरा जी की हत्या के बाद 7 साल बीते थे कि मेरे पति की भी हत्या की गई। मेरा सहारा मुझसे छीन गया। कांग्रेस आलाकमान ने सोनिया गांधी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया, लेकिन सोनिया ने पार्टी प्रेसिडेंट का पद ठुकरा दिया। 1991 में कांग्रेस ने एक बार फिर सेंटर में सरकार बनाई। सोनिया को पार्टी की तरफ से पीएम बनने का आमंत्रण दिया गया, लेकिन सोनिया ने ठुकरा दिया। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव को पीएम चुना गया। पीवी नरसिम्हा राव वही नेता हैं जो मनमोहन सिंह को राजनीति में लाए थे। उसके बाद 1996 के आम चुनाव में कांग्रेस हार गई थी और बड़े नेताओं के आपसी मतभेद के कारण पार्टी टूटने के कगार पर थी। कांग्रेस का तब तक का सबसे बुरा दौर था। सीताराम केसरी जो कि पार्टी प्रेसिडेंट थे, लाइन से हटकर काम करने लगे। सोनिया भी ये सब देख रही थी, इसलिए 1997 में उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। वह नहीं चाहती थी कि इतिहास उन्हें कायर कहे।
वह कलकत्ता के प्लेजरी सत्र के सदस्य के रूप में कांग्रेस में शामिल हुई और 1998 में पार्टी प्रेसिडेंट बनी। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में वह विपक्ष के नेता चुनी गई। 2004 में कांग्रेस के गठबंधन के साथ सरकार बनाई और एक बार फिर सोनिया को पीएम बनने के लिए चुना गया, पर उन्होंने फिर से मना कर दिया और श्री मनमोहन सिंह को पीएम के लिए चुना। मनमोहन और सोनिया ने बखूबी देश की बागडोर संभाली। मनमोहन देश के आर्थिक डिसीजंस लेते थे और सोनिया सोशल डिसीजंस लेने लगी। आरटीआई, मनरेगा जैसे ऐतिहासिक बिल पास हुए। 2009 में कांग्रेस फिर सत्ता में आई और फिर से मनमोहन प्रधानमंत्री बने। 2011 में पता लगा कि सोनिया को कैंसर है। इसी साल उनका इलाज यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ। उसके बाद वह ज्यादातर बीमार रहने लगी, इसलिए 2014 का आम चुनाव राहुल गांधी के नाम पर लड़ा गया, लेकिन कांग्रेस को करारी हार मिली। सोनिया गांधी देश की मोस्ट रिस्पेक्टेड राजनेताओं में से हैं। पक्ष हो या विपक्ष, उनके साथ तीखी टिप्पणियों में नहीं पड़ता और ना ही सोनिया गांधी ने कभी अपनी सीमा लांघी है। 2004 से 2014 तक देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्ब्स मैगजीन ने 2004 में सोनिया को विश्व की सबसे ताकतवर महिला माना था और 2013 में इसी मैगजीन ने सोनिया गांधी को तीसरी विश्व की सबसे ताकतवर महिला माना था। अब बात करते हैं सोनिया गांधी के साथ हुए कुछ रोचक किस्सों की। 1968 में जब सोनिया और राजीव भारत आए तो सोनिया के भारत में पहले मित्र बने अमिताभ बच्चन। हुआ यूं कि शादी से पहले इंदिरा सोनिया को घर में लाना सही नहीं समझ रही थी, इसलिए काफी विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि सोनिया को तेजी बच्चन के घर पर रखा जाएगा। इस तरह सोनिया और अमिताभ मिले और उनकी दोस्ती हुई। 12 दिन बाद अमिताभ के घर से ही राजीव सोनिया की सगाई भी हुई। इसी तरह एक बार 1984 में वर्सिटी रेस्टोरेंट के मालिक चार्ल्स, जो कि राजीव के दोस्त भी थे, घूमने भारत आए। ये वही रेस्टोरेंट है जिसमें पहली बार राजीव और सोनिया मिले थे। जैसे ही चार्ल्स प्लेन से उतरे तो उनको पकड़ लिया गया क्योंकि उनके पास इंडिया का वीजा नहीं था। पूछने पर चार्ल्स ने हैरानी भरा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनको मालूम ही नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर के दोस्त का भी वीजा लगता है। उन्होंने फोन करने की इजाजत मांगी और राजीव को फोन किया। कुछ ही देर में आधा दर्जन एम्बेसडर का काफिला उनको लेने पहुंच गया। ऐसी भी बातें होती हैं कि सोनिया गांधी में सत्ता की भूख थी, इसलिए वह राजनीति में आई, लेकिन सही मायने में वह कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहती थी। सोनिया ने एक एक करके अपनी आंखों के सामने पूरे परिवार का कत्लेआम देखा। पहले उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता ठुकराई, फिर 1991 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के प्रस्ताव ठुकरा दिया। 1997 में जब कांग्रेस को सबसे ज्यादा एक लीडर की जरूरत थी, तब वह मजबूरी में राजनीति में आई और उसके बाद 2004 और 2009 में उनके पास 2 मौके थे प्रधानमंत्री बनने के। I must humbly decline this hope. लेकिन उन्होंने दोनों बार ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना। यकीनन ही सोनिया में सत्ता की भूख तो नहीं हो सकती, क्योंकि भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री कौन नहीं बनना चाहेगा। सुहागिन यही बनी, माँ यही बनी, मैं विधवा आपकी आंखों के सामने